डे है तो सेकंड डे क्या होगा। अब आपने क्या करना है, 28 में से आप माइनस कर दें 7, 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। 28 में से जब आप 7 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। 21 को भी संडे होगा, 21 माइनस 7 14, 14 को भी संडे होगा, 14 माइनस 7 7, 7 को भी संडे होगा। अब आपने सेकंड डे बताना है। 7 को अगर संडे है तो 6 को क्या होगा, सैटरडे, और 5th को क्या होगा, फ्राइडे, 4 को क्या होगा, थर्सडे, और 3rd को जो है वो होगा वेडनेसडे, और सेकंड डे को होगा ट्यूसडे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है ट्यूसडे इसमें। ओके नेक्स्ट, इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे, अगर 4th डे जो है मंथ का फ्राइडे है, देन 19th डे विल बी। अब उसमें क्या था, हम रिवर्स गए थे, हमने माइनस किया था। अब इसमें क्या है, आपने ऐड करना है क्योंकि हमने फॉरवर्ड जाना है। ठीक हो गया। तो 4th डे इन्होंने कहा अगर फ्राइडे है तो 19th डे क्या होगा। 4 में 7 ऐड किया, क्या आ गया, 11th आ गया। 11 में 7 ऐड किया, 18th आ गया। यानी 11th को भी फ्राइडे है, 18 को भी फ्राइडे है। तो आप 19 को क्या होगा, तो 19 को क्या होगा, जब 18 को फ्राइडे है तो 19 को सैटरडे होगा। तो इसका राइट आंसर जो है सैटरडे है। नेक्स्ट, इफ़ 14th डे ऑफ मंथ इज़ संडे, अगर 14th डे जो है वो संडे है, देन 4th डे ऑफ मंथ विल बी। ठीक है, अब ये भी आपने बैकवर्ड आने माइनस करना है क्योंकि 14th डे जो है वो संडे है। 14 माइनस 7 7, 7 को भी क्या है, संडे है। तो 6 को क्या होगा, सैटरडे, 5th को क्या होगा, फ्राइडे, और 4th को जो है वो थर्सडे होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो है थर्सडे। तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। तो आपने इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है डेज़ के क्वेश्चन से रिलेटेड वो अब क्लियर हो जाएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन है, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ संडे, अगर दूसरा दिन मंथ का संडे है, देन 23rd डे विल बी। अब देखें, अब इसमें फिर आपने एडिशन करनी होगी। सेकंड डे संडे है, 2 + 7 9, 9 को भी संडे है। 9 + 7 16, 16 को भी संडे है। 16 + 7 23 ही बनता है। तो इसका मतलब 23 जो है 23rd को भी क्या होगा, संडे होगा। तो आपका जो इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनेगा वो ए पार्ट होगा, यानी संडे। तो ये थे डेज़ के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब जो हैं वो एज के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, अली इज़ 5 years ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 times older than him, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 years ओल्ड। देखिए, इन्होंने कहा है कि अली की एज 5 साल है जबकि उसकी सिस्टर 3 गुना उससे क्या है, बड़ी है। अगर अली की एज 5 साल है तो उसकी सिस्टर 3 times ओल्डर है। तो आपने क्या करना है, जब 3 times का वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है जितनी उसकी एज होगी। अब जैसे उसकी सिस्टर की 3 times इन्होंने कहा है तो आपने 5 को मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी सिस्टर की, जो कि 15 years है। ठीक हो गया। देन वो बोलते हैं कि व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 years ओल्ड। तो अली 10 साल का कब होगा। अगर इस वक्त अली की 5 years एज है तो आफ्टर 5 years अली जो है वो 10 years का होगा। ठीक है, यानी आफ्टर 5 years। तो आपने जब अली की एज में 5 years ऐड किए हैं तो उसकी सिस्टर की एज में भी 5 years ऐड कर दें। अगर उसकी सिस्टर की इस वक्त 15 years एज है तो आफ्टर 5 years 15 + 5 20 years। तो इसका राइट आंसर जो है वो 20 years है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, आदिल इज़ 5 years ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज़ 3 times ओल्डर दैन हिज एज। कहते हैं कि आदिल 5 years का है जबकि उसकी सिस्टर 3 times ओल्डर। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 times 4 times 5 times जितने टाइम्स होगा आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आदिल की इस वक्त 5 years एज है, सिस्टर की एज क्या बनेगी, 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रेजेंट एज जो है उसकी सिस्टर की वो बन जाएगी 5 3 15। तो उसकी सिस्टर जो है इस वक्त 15 years की है। ठीक हो गया। ये 15 years। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर की एज क्या होगी जब आदिल की एज 15 years होगी। ठीक हो गया। तो आदिल की एज 15 years कब होगी, अगर इस वक्त आदिल की एज 5 years है तो आप 5 में कितने प्लस करेंगे कि आदिल की एज 15 years हो जाएगी, 10 प्लस करेंगे। तो आफ्टर 10 years आदिल की एज जो है वो 15 years होगी। तो सेम इसी तरह आप उसकी सिस्टर में भी 10 years ऐड कर दें। प्रेजेंट एज सिस्टर की 15 है, 10 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 years एज उसकी बन जाएगी सिस्टर की, जो हमने फाइंड करनी थी। ओके हो गया। नेक्स्ट,
सलमान इज़ 4 years old. Ali's age is twice of Salman. When Salman is 12 years old, what will be the age of Ali? कहते हैं कि सलमान की एज 4 years है, जबकि अली की एज जो है ट्वाइस है, सलमान से डबल है। ठीक है, तो ट्वाइस कितना होगा? अगर सलमान की एज 4 है तो अली की जो एज है वो 8 years हो जाएगी। ठीक हो गया। तो फिर इन्होंने कहा है कि व्हेन सलमान इज़ 12 years old, जब सलमान 12 years का होगा तो अली की एज बतानी है। सलमान 12 years का कब होगा? अगर इस वक्त सलमान की एज जो है 4 years है तो आपने 4 में कितना ऐड करना है कि 12 years का सलमान हो जाएगा? 8 ऐड करना है ना। 4 + 8 किया तो 12, यानी आपने सलमान की एज में 8 years ऐड किए तो सलमान की एज जो है वो 12 years है। तो सेम इसी तरह आपने उस अली की एज में भी 8 years ऐड कर देना है। तो आफ्टर 8 years जो है अली की एज जो है वो बन जाएगी 16 years, क्योंकि इस वक्त 8 years है, आफ्टर 8 years 16 years हो जाएगी। तो यानी कि जब सलमान की एज आफ्टर 8 years 12 होगी तो अली की जो एज है वो आफ्टर 8 years 16 years हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 16 years होगी अली की एज। नेक्स्ट, बॉय इज़ 3 years ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 times ओल्डर देन हिम। कहते हैं कि बॉय जो है वो 3 साल का है, जबकि उसकी सिस्टर 3 times ओल्डर देन हिम। तो मैं 3 times कहाँ है इन्होंने, तो आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि उसकी जो सिस्टर की एज है वो 9 years आपके सामने आ जाएगा। अगर कहते कि 2 times तो फिर आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो यहाँ जो है वो बॉय की एज 3 years है, सिस्टर की एज प्रेजेंट एज जो आ जाएगी वो हमारे पास 9 years आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि व्हाट विल बी दी एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन बॉय विल बी 11 years ओल्ड। जब बॉय 11 years का होगा तो सिस्टर की एज क्या होगी, ये फाइंड करना है। 9 years जो है इसकी सिस्टर की प्रेजेंट एज है, तो बॉय जो है 11 years का कब होगा? बॉय की इस वक्त 3 years एज है, आपने 3 में कितना ऐड किया? 8 ऐड करेंगे तो 11 years आ जाएगा, यानी 8 years के बाद बॉय जो है 11 years का हो जाएगा। तो सेम इसी तरह आपने 8 जो है वो सिस्टर में भी ऐड कर देना है, सिस्टर की एज में। अगर इस वक्त सिस्टर की एज 9 years है तो आफ्टर 8 years जो सिस्टर की एज बनेगी वो आपके पास कितनी बन जाएगी? 17 years। यानी कि आफ्टर जब बॉय जो है 11 years का होगा तो सिस्टर की जो एज है वो 17 years हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो 17 years बनेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डेज़ और एज के जो क्वेश्चंस थे वो कुछ उनकी मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, एज एंड डेज़ की जो टाइप्स होती हैं इनसे रिलेटेड। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपके, यानी कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी इनसे रिलेटेड तो वो अब दूर हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट टाइप हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने मज़ीद वीडियोस देखनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल से रिलेटेड तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विज़िट करते हैं वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।